आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बंगाल दौरा, आज 1010 करोड़ रुपए की गैस परियोजना का करेंगे शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में फिर होने वाली है मॉक ड्रिल, ऑपरेशन शील्ड के खौफ में पाकिस्तान। बापू की भूमिका भी दूसरा गला आगे नहीं बढ़ाएगी, पनामा से पाकिस्तान को शशि थरूर की चेतावनी। फजर की नमाज से पहले ही भारत ने अटैक, शहबाज ने कबूला एक और सच। अनुष्का यादव के साथ भाई और मां की भी तबीयत बिगड़ी, आकाश यादव ने परिवार को जान का खतरा बताया। घुसपैठियों पर भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश, एंट्री देने से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, बोले नेतन्याहू को ईरान पर हमला रोकने को कहा। रोटी चाहिए थी, मौत मिली, गाजा में भूखे लोगों ने यूएन गोदाम पर बोला धावा। हेराफेरी 3 नए पंगे में फंसे, अक्षय कुमार ने नहीं खरीदे फिल्म्स के राइट्स। रोहित शर्मा विराट कोहली के संन्यास पर शार्दुल ठाकुर ने दिया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर जिले के दौरे पर हैं, जहां वे अलीपुरद्वार और कूच बिहार में 1010 करोड़ की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास करेंगे और अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और 2026 विधानसभा चुनावों से ठीक 1 साल पहले हो रहा है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीजीडी परियोजना अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले में 2.5 लाख से अधिक घरों को पाइप से नेचुरल गैस की आपूर्ति करेगी और 100 से ज्यादा व्यावसायिक व औद्योगिक इलाकों को भी इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा 19 से सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज 29 मई को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को टाल दिया गया है। राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने बयान जारी कर बताया है कि प्रशासनिक कारणों से इन अभ्यासों को स्थगित किया गया है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। सरकार ने गुरुवार को पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों गुजरात, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शील्ड के तहत सिविल डिफेंस अभ्यास आयोजित करने का फैसला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत होनी थी। यह मॉक ड्रिल पाकिस्तान के करीब जितने भी राज्य थे वहां होनी थी, जिससे सिविल डिफेंस की तैयारियों को परखा जाना था। पनामा में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा है कि हमारा देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। हमारा देश अब किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए थरूर ने महात्मा गांधी की बिना किसी डर के जीने के संदेश का भी जिक्र किया। थरूर ने कहा, महात्मा गांधी ने आजादी के लिए हमारे संघर्ष में अपने साहसी नेतृत्व में हमें यह भी सिखाया है कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमें हमेशा उन मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमें बिना किसी डर के जीना चाहिए। डर से निजात ही वह चीज है जिसके लिए हमें भारत में इन दिनों लड़ना पड़ रहा है। हमें उन दुष्ट लोगों के खिलाफ लड़ना है। हमें ऐसे नापाक लोगों के बुरे हमलों के खिलाफ लड़ना है जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाने के बाद विदेशी दौरे पर निकले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गजब की हरकतें कर रहे हैं। वे हर मीटिंग में कह रहे हैं कि भारत को हमने तगड़ा जवाब दिया है, हम जंग नहीं चाहते। ऐसा करते हुए शहबाज विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपनी आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपने प्यादे की तरह पेश करते हैं और अपनी ही आर्मी चीफ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। बुधवार को अजरबैजान के लाचीन शहर में शहबाज शरीफ ने खूब नौटंकी की। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अपने मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों के साथ राउंड टेबल पर बैठे थे। कई दूसरे देशों के राजदूत भी वहां मौजूद थे। पाकिस्तान का पूरा प्रतिनिधिमंडल तो वहां था ही। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ अपने मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सहयोगियों और आर्मी चीफ के साथ 3 देशों तुर्की, अजरबैजान और तजाकिस्तान की यात्रा पर हैं।
तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ आ सकता है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि अनुष्का यादव कभी भी मीडिया के सामने आ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच अनुष्का के भाई आकाश यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार और डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। सिर्फ आकाश ही नहीं, बल्कि इस विवाद के चलते अनुष्का यादव और उनकी मां की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। परिवार इस समय गहरे तनाव और भय के माहौल में जी रहा है। आकाश यादव का दावा है कि उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने कहा, हम डर के साए में हैं, हालात बहुत खराब है। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव तेज प्रताप की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश ने चेतावनी दी है कि जिस तरह तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर सामने आएंगे, उसी दिन मैं भी अनुष्का को लेकर सारे सच सामने रखूंगा। भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई पर बांग्लादेश के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। दरअसल मंगलवार को भारत ने 67 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा, जबकि बुधवार सुबह 13 लोग भारत बांग्लादेश सीमा के जीरो लाइन पर फंसे रहे। बांग्लादेश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 26 मई को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत द्वारा अवैध नागरिकों को धकेलना स्वीकार्य नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ी तो सेना भी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमला रोकने को कहा है, ताकि अमेरिकी प्रशासन को तेहरान के साथ नए परमाणु समझौते पर आगे बढ़ने के लिए और समय मिल सके। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मैंने उनसे कहा है कि अभी ऐसा करना अनुचित होगा क्योंकि हम समाधान के बहुत करीब है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। ग्रोसी ने कहा है कि वह ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ के साथ लगभग रोजाना बातचीत कर रहे हैं। ग्रोसी ने वियना में पत्रकारों से कहा, फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है, हमें नहीं पता कि कोई समझौता होने जा रहा है या नहीं। गाजा की चिलचिलाती धूप में करीब 3 बजे डीर अल बलहा के एक बड़े गोदाम के सामने हजारों लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। गोदाम है संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का और जो लोग मदद के लिए बैठे हैं उनमें से ज्यादातर को यह याद नहीं है कि उन्होंने पेट भर के आखिरी बार खाना कब खाया था। लेकिन जब इंतजार ने जवाब दे दिया तो लोहे की दीवारें तक उन्हें तोड़नी पड़ी। गाजा में बुधवार को एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने दुनिया को हिला दिया। हजारों की भीड़ यूएन के इस गोदाम पर टूट पड़ी, दीवारें तोड़ी गई, दरवाजे उखाड़े गए और अंदर पड़ा आटा चावल सब कुछ लोग लूटने लगे। इस भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 कुचलकर और 2 गोलियों से। अब तक ये साफ नहीं है कि फायरिंग किसने की, इजरायली सेना, प्राइवेट गार्ड या कोई और, लेकिन रेड क्रॉस अस्पताल ने साफ कहा है कि घायलों में महिलाएं और बच्चे भी हैं जिन पर गोली लगी है। यह घटना केवल एक हिंसक भीड़ या एक भूख से परेशान समूह की कहानी नहीं है, यह उस उम्मीद की मौत की कहानी है जो 80 दिनों की भूख के बाद भी जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हेरा फेरी 3 परेश रावल के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद से सुर्खियों में है। इसके बाद कई विवाद और कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं। पहले ही हमने आपको बताया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर हाउस ने उन पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा किया है और बाद में अक्षय कुमार के बैनर ने भी इसकी पुष्टि की। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई हैं कि फिरोज नाडियावाला के पास अभी भी फिल्म के अधिकार हैं और उन्होंने इसे अक्षय को नहीं दिया है। अब इस पर रिएक्ट करते हुए डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि एक्टर ने उन्हें कागजात दिखाए हैं। ऐसी खबरें थी कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के अधिकार फिरोज नाडियावाला से खरीदे हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइजी के पहले 2 पार्ट बनाए थे। हालांकि हाल ही में रिपोर्ट आई कि फिरोज के पास अभी भी फ्रेंचाइजी और उसके कैरेक्टर्स के संपादक अधिकार है। अब एक बातचीत में प्रियदर्शी ने इस पर रिएक्ट किया और वो इस तरह के आरोपों से परेशान है। उन्होंने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि फिरोज नाडियावाला के पास हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के IPR अधिकार हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले स्टार भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने पर बयान दिया है। रोहित और कोहली के टेस्ट से संन्यास पर शार्दुल ठाकुर ने रेबर्स स्पोर्ट्स पर बोरिया मजूमदार से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वे वर्तमान में हमारी टीम में सबसे वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मौजूदा टीम युवा और प्रतिभाशाली है, एक अलग तरह का उत्साह और यह सभी के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्रेरणा देने वाले खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में मुझे लगता है कि अब सबसे अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा है। इसलिए कुल मिलाकर यह सभी के लिए एक दिलचस्प दौरा होने वाला है, जिसमें नई कप्तान सहित हम सबके कंधों पर अलग अलग जिम्मेदारियां होगी।